हर हर महादेव दोस्तों आज अपने पास आई है थार 4x2 वेरिएंट, जो कि महिंद्रा ने जनवरी 2023 के अंदर लॉन्च की थी। वो इस पर्पज से लॉन्च की थी ताकि थार की रीच जो है वो और थोड़ा एक्सपेंड कर सके, क्योंकि 4x4 हर किसी के काम की नहीं होती है। तो एक साल के अंदर टोटल थार की सेल्स हुई थी 47,000, जिसमें से हाफ मतलब 47,000 का आधा तो 4x2 ही खा गई थी। क्योंकि 4x2 यार वैल्यू फॉर मनी चीज है। हर कोई डेली पहाड़ों पे कौन जा रहा है यार। जो ट्रेवलर्स हैं उनके लिए है फायदेमंद, मैं मानता हूं ये चीज है। लेकिन जो ट्रेवलर्स नहीं है, जिनको सिटी में थोड़ा बस अपना रौला जमाना है या थार की एक अच्छी खासी लुक चाहिए, उनके लिए सबसे बेस्ट वेरिएंट है। तो एक बार ओनर से बात कर लेते हैं। तो आओ भाई, सुनाइए भैया। बढ़िया। तो एक बार आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो। जी, मेरा नाम हितेश राजपूत, मैं फरीदाबाद सीकरी का रहने वाला हूँ। और आपने जो ये ली थी तो कौन सा वेरिएंट है, कब ली थी और ऑन रोड आपको कितने की पड़ गई थी? जी, ये थार RWD LX हार्ड टॉप है। ये हमने 1 अप्रैल को निकलवाई है गाड़ी। इसी महीने में लिया आपने? इसी महीने में निकलवाई है। और ऑन रोड क्या पड़ गई थी आपको? जी, ऑन रोड हमें ये 1460 के पड़ी है। 1460 की ऑन रोड पड़ गई थी। ये आपकी डीजल वेरिएंट है? जी, डीजल वेरिएंट गाड़ी है। ठीक है। तो भैया यार आपने मतलब 4x2 लेने का ही क्यों सोचा, 4x4 की क्यों नहीं सोची आपने? जी, एक तो उसका कोई यूज नहीं था अपने को, और जी फिर दोनों गाड़ी की लुक भी सेम है, तो फिर घर वाले भी कह रहे थे जी इसका कोई इस्तेमाल है नहीं तो अपना RWD लो। मतलब सिटी में ड्राइव करनी है आपको, चलानी है गाड़ी, तो फिर हमने यही प्रेफर कर ही लेना है। रोड प्रेजेंस तो यार दोनों की बराबर वो है ही, तगड़ा हो ही जाता है रोड प्रेजेंस। तो भैया जब आपने ये ऑन रोड ली थी तो कुछ एसेसरीज वगैरह ली थी इसके अंदर? जी, एसेसरीज वो दे तो रहे थे, पर हमने सोचा बाहर से करवा लेंगे, वो डीलरशिप वाली एसेसरीज महंगी भी बहुत होती हैं, तो हमने फिर मतलब कटवा दी थी। हाँ वैसे भी यार कटवा दी होगी, क्योंकि आपको पता है अब तो चाहे कोई भी ब्रांड हो, कार जो है वो उनके पास खड़ी है स्टॉक में, सीधा वो दे ही देते हैं एसेसरीज वगैरह का। पहले पंगा रहता था, 1.5 लाख रुपए में दे देते पहले एसेसरीज। भैया एसेसरीज के बिना बाहर उतरेगी ना गाड़ी, 1.5 लाख रुपए जमा करवाओ, एसेसरीज लगवाओ और जब आई तुम्हें मिलेगी। और भाई इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर भी आपको जो है वो सेम ही मिल जाता है। एज सच आपको कोई इतना मेजर डिफरेंस नहीं मिलेगा। आपका जो मीटर कंसोल है वो आपको इस तरीके का मिल जाएगा, ठीक है जी। स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स जो है वो आपको यहाँ पे इंफोटेनमेंट के सारे मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर मिल जाएंगे भाई आपको क्रूज कंट्रोल के सारे जो बटन्स हैं, और इंफोटेनमेंट स्क्रीन आपको मिल जाने वाली है। नीचे आपको यहाँ पर एसी वेंट्स मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको जो है वो एसी के सारे कंट्रोल्स मिल जाएंगे। इधर जो है आपका एयरप्लेन मोड स्टाइल जो है वो आपको बटन्स मिल जाएंगे अलग अलग, ठीक है जी। ट्रैक्शन के लिए हो गया, हिल असिस्ट हो गया, या आपका जो इंडिकेटर्स हैं उनका हो गया। यहाँ पर आपको नॉर्मल USB का पोर्ट मिल जाएगा, एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है कुछ रखने के लिए। और अगर आपकी जो विंडोज हैं उसके जो कंट्रोल्स हैं वो भाई आपको इधर उधर कहीं भी नहीं, वो थार में आपको एक ही जगह पे मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको मिडल में, ठीक है जी। यहाँ पर विंडो कंट्रोल्स है, यहाँ पर जो है 2 कप होल्डर्स आपको मिल जाएंगे, इधर हैंड ब्रेक मिल जाएगी, इधर आपको एक ग्रैब हैंडल मिल जाएगा। बाकी यार चीज जो है वो आपको पता है रफ एंड टफ चीज है, तो एज सच इतने मोटे और इतने बड़े फीचर्स जो हैं वो आपको नहीं मिलेंगे यार। अगर आपको फीचर्स के लिए जाना है तो आप थार रॉक्स पे जा सकते हो, और आपको एक तगड़ी रोड प्रेजेंस जो है वो चाहिए और फीचर्स जो है उनसे आपको इतना कोई खास लगाव नहीं है, तो उसके लिए भाई थार जो है वो एक नंबर चीज है, इससे बड़ी चीज कोई नहीं है। तो अगर हम इंजन की बात करते हैं तो इंजन जो है आपको 4x2 वेरिएंट के अंदर 1500 सीसी का मिल जाता है, जो कि 117 bhp की जो है मैक्सिमम पावर देता है, 300 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क देता है। वही 4x4 वेरिएंट की बात करें तो 4x4 वेरिएंट जो है वो आपका 2200 सीसी का इंजन आता है, जिसके अंदर आपको 130 bhp की मैक्सिमम पावर मिलती है और सेम 300 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क मिलता है। तो सीधी से अगर हम बात करें तो एज सच आपको इतना बड़ा डिफरेंस नहीं मिलेगा। वो डिफरेंस सिर्फ इस वजह से है क्योंकि भाई उसमें पावर ज्यादा लगती है 4x4 के अंदर। अगर कहीं आपकी जैसे स्नो में चलानी हो या कहीं आप मट्टी वगैरह में चला रहे हैं, हैवी जो है वहां पर दिक्कत है, आप 4x4 उसमें यूज कर रहे हैं, तो इस वजह से इंजन जो है वो बड़ा मिलता है। इसमें आपको एवरेज ज्यादा मिल जाएगी, रोड प्रेजेंस भी मिल जाएगी, ओवरऑल भाई। तो भाई सीधी बात ये सोने पे सुहागा चीज है ये। तो गाइस यूं ही नहीं कहते कि थार जो है वो अपनी फैमिली के लिए नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ यंगस्टर्स के लिए है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण भी है, एक नहीं बहुत सारे कारण है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं एक चीज। तो भाई यहाँ पर ना आपकी जो घर की फैमिली की लेडीज हैं या बड़े बुजुर्ग हैं वो भाई जा ही नहीं सकते, क्योंकि पीछे बैठने के लिए कोई डोर तो है नहीं। पीछे बैठने के लिए आपको भाई ये सीट जो है वो आपको फोल्ड करनी पड़ेगी और वो फिर आगे करनी पड़ेगी। देखो इतना स्पेस जो है वो बचता है आपको। तो एक बार
मैं भाई से कहूंगा कि यार भाई एक बार अंदर जाके दिखाओ कि कंफर्टेबल कितना है। तो यार एक बार ना पहले भाई जाएंगे, पहले भाई जो है वो आपको बताएंगे, उसके बाद फिर मैं भी जाऊंगा। तो भाई एक बार जाके दिखाओ यार कितना टफ है जाना। ठीक है, तो भाई जाने आने में कोई कष्ट, कोई परेशानी? ना भाई, जैसे थोड़ा सा आते हैं तो लगता है थोड़ा सा, मतलब कंफर्टेबल नहीं है मतलब बिल्कुल। यहाँ पे जो जगह है वो थोड़ी कम है ना, हाँ भाई, यहाँ पे कम रहती है जैसे एज लोग होते हैं हमारे घर में, बड़े बूढ़े होते हैं, तो उनको दिक्कत होगी आने में। वो तो आ ही नहीं सकता यार, कैसे भी है ना, फैमिली में लेडीज भी नहीं आ पाएंगी। ना फैमिली कार तो है ही नहीं है वैसे। हाँ हाँ, ये बात तो है। और भाई जो ये है ना थार, ये आपकी एक तरीके से 4 लोगों की होती है, 4 बंदे इसमें आते हैं। और आरसी पर भी ना आपको सिटिंग कैपेसिटी भी इसकी 4 ही मिलेगी, 5 नहीं मिलती। और मैं आपको एक बार ना उतर के भी दिखा देता हूं। तो यार अब आप खुद बताओ, आदमी जो उतर रहा है उसको इतनी परेशानी हो रही है चढ़ने में भी उतरने में भी, तो सीधी सी बात है यार, अब बार बार क्या कहूं मैं, फैमिली कार है ही नहीं। तो भाई आपकी थार जो है वो अप्रोक्स क्या माइलेज निकाल देती है? जैसे कि मेरी थार 4x2 डीजल वेरिएंट है, तो ये सिटी में लोकल में तो अपना 10-11 की एवरेज दे देती है। बाकी अगर मैं इसे कहीं हाईवे पे लॉन्ग टूर पर लेके जाऊं तो ये 15-16 की एवरेज निकाल देती है। ठीक ठाक निकाल देती है यार, फिर भी 15-16 की तो बहुत अच्छी माइलेज है। इसीलिए तो मैं कह रहा था यार 4x2 है ना जो, ये आपकी मतलब वैल्यू फॉर मनी चीज है यार। जिसको मतलब ट्रैवलिंग नहीं करनी, या जिसको कहीं स्नो में नहीं जाना डेली डेली, या जो पहाड़ों में नहीं रह रहा है, या फिर जिसको ऑफ रोडिंग नहीं करनी है, माइलेज भी आपकी लगाओ यार, वो निकालेगी आपकी 4x4 10 के आसपास की, ये निकाल रही है आपकी 15 के आसपास की। माइलेज में भी आपको बेनिफिट मिल रहा है, लुक भी सेम मिल रही है। तो भाई जो सिटी ड्राइव कर रहे हैं ना, सिर्फ जिनको कहीं बाहर ऐसा कुछ नहीं है, उनके लिए सबसे बेस्ट चीज है यार ये 4x2 वेरिएंट। और भाई ने कार जो है वो अभी अभी ही निकलवाई है इसी महीने, तो इसमें सर्विस का तो मैं आपको कुछ बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि सर्विस की पता चलेगी भाई। अभी तो आपको पता है 10,000 तक फ्री रहती है, 10,000 या फिर 1 साल तक, उसके बाद ही सर्विस का जो है वो आइडिया जो है वो लग पाएगा। बाकी माइलेज की मैंने आपको बताई दी है। और भाई थार में आपको पता है कि बूट स्पेस जो है वो आपको थोड़ा कम ही मिलता है। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, बूट स्पेस कुछ आपको जो है वो इतना मिल जाता है। ठीक है जी, ये इतना बूट स्पेस रहता है आपका, जिसके अंदर मतलब एक बंदे का आ पाएगा सामान, या 2 बंदे का आ जाएगा, मतलब मुश्किल से रहेगा। लेकिन अगर 4 बंदे कहीं ट्रिप पे जाते हैं ना, तो वो चीज यार नहीं हो पाएगी पॉसिबल। अब मैं एक बार भाई से पूछता हूँ, क्योंकि भाई भी जो है वो ट्रिप पे गए थे अभी। तो भाई आपको मतलब आया था लगेज वगैरह में दिक्कत? हाँ जी, बूट स्पेस की दिक्कत तो है बहुत बड़ी, पर एक चीज देखी जाए तो अगर बूट स्पेस तो और गाड़ियों में मिल भी जाएगा, पर ये वाला रोड प्रेजेंस तो किसी गाड़ी में नहीं मिल पाएगा। हाँ, ये चीज तो पाने नहीं के लिए कुछ चीज खोनी पड़ती है। हाँ ये चीज तो है। मतलब यार अगर बूट स्पेस नहीं है, लेकिन बूट स्पेस कोई देखता भी नहीं है यार, थार में कोई देखता ही नहीं है बूट स्पेस। थार में क्या देखी जाती है भाई, लुकिंग हो, बस जी गाड़ी की लुक बस हो अपना, रोड पे जा रही है और बंदे देख रहे हैं, वही मेन चीज रहती है। जी।